अब बात करते हैं वोटर लिस्ट के रिवीजन की। आज वोटर लिस्ट के इंटेंसिव रिवीजन वाले फॉर्म को भरने की डेडलाइन खत्म हो गई। अब 1 अगस्त को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होगा। 1 सितंबर तक लोग इसमें करेक्शन करवा सकेंगे। राजनीतिक दलों को अगर कोई आपत्ति है तो वो भी इस दौरान अपनी शिकायतें चुनाव आयोग को दे सकते हैं। 1 सितंबर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होगी। आज चुनाव आयोग ने जो फिगर्स जारी किए उनके मुताबिक 1 महीने की मुहिम में 99.8% वोटर्स को कवर किया गया। करीब 65 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से कटेंगे। इनमें 22 लाख नाम वो हैं जिनकी मौत हो चुकी है। इसके अलावा 35 लाख वोटर वो हैं जो बिहार से परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं, उनके नाम काटे जाएंगे। 7 लाख ऐसे लोगों के नाम काटे जाएंगे जिनके नाम पर एक से ज्यादा जगह वोट बने हैं। जब 1 लाख से ज्यादा लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने यह क्लियर किया कि वोटर लिस्ट रिवीजन के प्रोसेस में राजनीतिक दलों की तरफ से अपॉइंट किए गए बीएलए भी शामिल थे। इसलिए अगर किसी को नाम कटने या जोड़ने पर ऑब्जेक्शन है तो वो सबूत के साथ चुनाव आयोग तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अगर कोई गलती हुई होगी तो उससे दुरुस्त किया जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह कि आज वोट्स के रिवीजन का काम पूरा हुआ और आज ही बिहार में मौजूदा विधानसभा का आखिरी सेशन भी पूरा हुआ। लेकिन असेंबली में पिछले 4 दिन से जिस तरह से कुर्सियां फेंकी जा रही थी, माइक तोड़े जा रहे थे, गाली गलौज हो रहा था, उसे देखते हुए सत्र के आखिरी दिन जेडीयू और बीजेपी के विधायक हेलमेट पहनकर विधानसभा परिसर में पहुंचे। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने हेलमेट पहनकर पहुंचे विधायक से पूछा ये करने की क्या जरूरत थी। तो विधायकों ने कहा कुछ ही दिन बाद चुनाव है, ज्यादा मेहनत करनी है, अगर विधानसभा में सिर फूट गया तो चुनाव कैसे लड़ेंगे, इसलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा का ख्याल करके ये हेलमेट पहना है। क्या वजह है हेलमेट पहनकर? राजद के जो गुंडा लोग हैं, कभी रोड़ा पत्थर न कहीं मार दे। हम लोग जनता का चुने हुए प्रतिनिधि है, तो हम लोग हेलमेट पहन करके और जा रहे हैं। माहौल को इतना गंदा कर दिया है, लोकतंत्र का हनन कर रहा है, इसलिए हम लोग ये हेलमेट पहन के आने की जरूरत पड़ गई। जो असुरक्षा का माहौल सदन के भीतर हो गया है, महागठबंधन के लोगों ने बनाया है अपने सुरक्षा के लिए, एनडीए के विधायकों ने हेलमेट। कि क्या ऐसी स्थिति आज भी लग रहा है विधानसभा के अंदर हुई कि विधायक को हेलमेट पहन के आना पड़े? कल जिस तरह का स्थिति था आज भी उसी तरह का स्थिति का माहौल बनाया हुआ है। मुझे डर लगा, इसलिए आज हेलमेट पहन के आया हूँ। अंदर भी हेलमेट पहन के ही जाऊंगा। कल की स्थिति क्या थी? वाकई हाथापाई की नौबत आ गई? अगर थोड़ी देर और वेट होता तो हाथापाई तो होना ही था, हाथापाई होना ही था। ये कहीं विधानसभा में जिस तरह का अप्रिय घटना हो रही है वो बहुत ही दुखद है। लेकिन आरजेडी नेताओं ने इसे बीजेपी विधायकों की नौटंकी करार दिया। जो भाई वीरेंद्र सिंह कल डिप्टी चीफ मिनिस्टर को सदन में उच्चक्का बता रहे थे, बाहर आकर कह रहे थे कि मुंगेर वालों का खून गर्म होता है, इसलिए कह दिया कि माफी नहीं मांगेंगे। आज जब जेडीयू और बीजेपी विधायक हेलमेट पहनकर पहुंचे तो भाई वीरेंद्र सिंह ने कहा एनडीए के नेता नौटंकीबाज हैं, इसलिए हर जगह ड्रामा करते हैं। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी और ये नाटकबाज हैं। जिनके प्रधानमंत्री ही नाटकबाज हो तो उसके विधायक नाटकबाज नहीं हो। ईंट पत्थर चला सकते हैं आप? नहीं, ईंट पत्थर चलाने वाले हमारी पार्टी नहीं। हमारा पार्टी समाजवादी विचारधारा के रहने वाले मानने वाले लोग हैं, इसलिए ये लोग हेलमेट नाटक कर रहे हैं। नाटक से कुछ नहीं। 2 दिनों में जो तस्वीर आई उसमें तो कई बार हाथापाई और धक्का मुक्की की नौबत आ गई थी। ये जो जब बीजेपी में गुंडा को मंत्री बनाएगा, बैंक रोबरर को मंत्री बनाएगा और शूटर को मंत्री बनाएगा, इस गुंडा राज के खात्मा के लिए हम लोग आंदोलन। क्यों डर रहे हैं ये लोग आरजेडी से? नहीं, ये नाटक कर रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। जिस तरह से मोदी जी नाटक करते हैं उसी तरह ये लोग भी नाटक कर रहे हैं। हालांकि असेंबली में घुसने से पहले सभी विधायकों के हेलमेट बाहर रखवा दिए गए और अंदर मारपीट की नौबत भी नहीं आई। हंगामा हुआ, जमकर हुआ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज फिर बहक गए। आरजेडी के सारे नेता वोटर लिस्ट के रिवीजन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए काले कपड़े पहनकर आ रहे हैं। विधान परिषद में राबड़ी देवी के नेतृत्व में आरजेडी के विधायक नारेबाजी कर रहे थे, नीतीश कुमार की सरकार पर इल्जाम लगा रहे थे।
उसी वक्त नीतीश कुमार सदन में पहुंचे। उन्होंने राबड़ी देवी और दूसरी महिला विधायकों को भी काले कपड़ों में देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया। घाय घाय सुनिए पूरा घाय घाय है। अरे पूरा घाय घाय है। नेता मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, सुनिए। एक ही तरह का आई पहले पहनते थे। ये कपड़ा जो पहने हो सब, तो जो ही कह गई होगी तो उसी तरह से सब पहने हो। अलग अलग पार्टी वाला यही पहन बिहार की जनता को जवाब वही है। विधानसभा में जवाब दीजिए। नाम सब आराम पहन करके चल रहे हो। अरे ऐसा पहले होता था, हर दिन खाली यही सुनिए कर रहे हैं। नेता बोल रहे हैं। आप जब तक सुनना चाहिए तो सुनते नहीं है। एक एक बात को सुनना चाहिए और अपनी बात यहाँ कहना चाहिए, लेकिन सुन ही नहीं रहे। सदन नेता बोल रहे हैं, आप लोग सुन नहीं रहे हैं। क्या चाहते हैं क्या? नीतीश कुमार ने काले कपड़ों की बात नहीं की, सिर्फ कपड़ों की बात कर दी। तेजस्वी ने इसे पकड़ लिया। नीतीश के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और लिखा, ईश्वर से प्रार्थना है मुख्यमंत्री जी पूर्व की भांति सचेत और स्वस्थ हो जाएं। बाकी बिहार की जनता तो सब देख ही रही है। हालांकि विधान परिषद में जब नीतीश कुमार बोल रहे थे तो राबड़ी देवी लगातार टोका टोकी कर रही थी, लेकिन सदन के बाहर आकर राबड़ी ने नीतीश कुमार की बात नहीं की। उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी को लुच्चा और गुंडा बता दिया। चूंकि कल विधानसभा में सम्राट चौधरी ने तेजस्वी की तरफ इशारा करते हुए कहा था, जिसका बाप अपराधी हो, जिसने बिहार को लूटा हो, वो बिहार को क्या समझेगा। इस पर आज राबड़ी देवी ने कहा वो सम्राट चौधरी को लंबे वक्त से जानती हैं। ये गुंडा किस्म का लुच्चा है, बोरिंग रोड पर बैठकर लड़कियों को छेड़ता था। बच्चे से नहीं करता, बोरिंग रोड बैठ के बच्चे सब का हम लोग देखते हैं। सम्राट चौधरी लड़की के छेड़ते रहे, उनका दूसरा के गुंडाई करेंगे। लेकिन नोट करने वाली बात है कि कल सम्राट चौधरी का बयान जिस तरह मुद्दा बना, उससे वो संभल गए। आज उन्होंने राबड़ी देवी को उसी अंदाज में जवाब नहीं दिया। सम्राट चौधरी ने कहा, राबड़ी मां समान है। उनके पति को जिस तरह कांग्रेस ने अपराधी घोषित किया था, उसे राबड़ी देवी को पीड़ा हुई होगी, इसलिए उन्होंने गुस्से में कुछ कह दिया होगा। कोई बात नहीं। राबड़ी देवी जी माता तुल्य है। अब उनको स्वाभाविक है, पीड़ा तो होगी। उनके आदरणीय पतिदेव लालू प्रसाद जी को सुप्रीम कोर्ट और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने अपराधी घोषित कर दिया। और बेटा क्योंकि चुनाव में हार के डर से तरह तरह का बहाना बनाने का काम कर रहा है, इसलिए स्वाभाविक है उनको पीड़ा है, लेकिन वो माता तुल्य है। बिहार असेंबली के लिए न तो ड्रामा नई चीज है, न हंगामा, न ही एक दूसरे के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना किसी को आश्चर्यचकित करता नहीं है। आज नई बात तो वो है जो इलेक्शन कमीशन ने बताई। जो लोग वोटर लिस्ट को रिवाइज करने का विरोध कर रहे थे, वो बताएं क्या जिन लोगों की मौत हो चुकी है उनके नाम लिस्ट में रखे जाएं, या फिर जो लोग बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गए उन्हें जबरदस्ती वोटर लिस्ट में रखा जाए, या फिर उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जाएं जिनके नाम एक से ज्यादा जगह पर वोटर लिस्ट में लिखे हुए हैं। मुझे लगता है ये सारे नाम हटाना चुनाव आयोग का काम है। अभी भी अगर किसी को आपत्ति है तो 1 महीने का टाइम है। किसी भी संवैधानिक संस्था पर उंगली उठाने से पहले 2 बार सोचना चाहिए।